सुव्यवस्थित बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, हम अपने भावों को परिष्कृत करना सीखें। विनय से भर कर के जब हम कोई क्रिया करते हैं, उस समय हम बहुत अधिक तेजी से विकास करना प्रारंभ कर देते हैं। कल इस विषय को थोड़ा सा लिया था। हमारा अहम जो है, हमें दुनिया को उस रूप में नहीं स्वीकारने देता जैसी वो होती है। हम कुछ अलग ही देखने की कोशिश करने लगते हैं। सामने वाले की अच्छाइयाँ भी हमें नजर नहीं आती हैं, हमें उसमें कमियां दिखने लगती हैं। और जब हमारी ये टेंडेंसी हो जाए कि हमें सामने सिर्फ कमियां ही कमियां नजर आ जाए, तो मानना हम विनाश की ओर जा रहे हैं। ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारी सोच सर्वप्रथम ऐसी हो कि हम अच्छा ही देखना सीखें, अच्छा ग्रहण करना सीखें, अच्छा समझना सीखें। जब हमें सराउंडिंग में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखने लगेगा, हम देखेंगे कि हमारा जीवन भी बड़ा अच्छा होता चला जाएगा। दोनों ही चीजें रहती हैं, लेकिन हम हैं कि अच्छाइयाँ ग्रहण न करके बुराइयों को ही ग्रहण करते हैं। संसार में पापी लोग भी रहते हैं, पुण्यात्मा भी रहते हैं, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, दुर्गंध भी है, सुगंध भी है, सब कुछ है। संसार अपने साथ सब कुछ समेटे हुए है। अब हम यदि इस प्रकार से अपनी सोच को बना लें तो बहुत अधिक हम महसूस करेंगे हम वैसे होते चले जा रहे हैं। अच्छा देखो और प्रसन्न रहो, कहा जाता है, पर दिखता अच्छा नहीं। क्यों नहीं दिखता अच्छा? क्यों हमारी दृष्टि हमेशा कमियों की ओर जाती है प्रायः? और शायद ये सबके साथ होता है, ऐसे ही होता है। यदि हम वह देख रहे हैं तो नुकसान हम स्वयं अपना ही करते हैं। बिल्कुल मान करके चलना। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति इस नेचर का हो जो हम बिल्कुल लाइक ना करते हो सकता है वो बहुत इगोइस्टिक हो, क्रोधी स्वभाव वाला हो सकता है, होते हैं। अब जब वो उस नेचर का है, हम कह सकते कि हमें वही दिखेगा, वही दिखेगा ना। अब हम ये समझे, जिन्होंने अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुआ है, कुछ पाया है, क्या उनके सामने ये परिस्थितियां नहीं थी? मतलब ये नहीं थी।
क्या उन्हें सब हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलता रहा? जब पानी का बहाव एकदम सामान्य होता है, वहां अच्छे से हम तैरना सीख ही नहीं सकते। जो अच्छा तैराक होता है तभी पॉसिबल हो पाता है जब उसका बहाव जो है सामान्य ना हो, उसमें वेव्स हो, तरंगे हो, तीव्र बहाव हो, तभी वो तैराक अच्छा हो सकता है। स्मूथ सी कांट मेक अ स्किल्ड सेलर, ऐसा कहा जाता है। यदि हम अपने भीतर कुछ पाना चाहते हैं, अच्छाइयां प्रकट करना चाहते हैं, उद्घाटित करना चाहते हैं, ये तभी संभव होगा जब बाहर खराब हो और हमें अच्छा दिखने लगे। जब बाहर प्रतिकूलता हो और हमें उसमें अनुकूलताएं नजर आने लगे। जब बाहर गंदगी हो और हमें उसमें सुंदरता दिखने लगे। बाहर दुर्गंध हो और उसमें हमें सुगंधी का एहसास हो जाए। बाहर कीचड़ हो और उसमें हमें कमल दिखने लगे। अच्छे में तो हर कोई अच्छा देख ही लेता, उसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सा बड़ा पुरुषार्थ होता है? चारों तरफ ग्रीनरी है, व्यक्ति खुश हो जाता है। सुगंधी का माहौल है, बहुत सुंदर बगीचा है, गार्डन में सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, सुगंधी को फैला रहे हैं। वहां तो हर कोई प्रसन्न हो ही जाएगा, आनंद से भर उठेगा। नहीं भर जाएगा? भर जाता है। बात तो तब है जब हरियाली ना हो, फूल ना हो, सूखा वाला दृश्य हो, और उस समय हम आनंद से भर उठे। जो हम लाइक नहीं करते हैं ऐसा दृश्य बाहर हो, जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोगों के साथ हम रह रहे हो। ऐसी कंपनी यदि हमारी हो जाए, ऐसे लोग यदि हमें मिल जाए, और उस समय उस कंडीशन में हम बड़े आनंद में रह रहे, तब तो ये अचीवमेंट है। बैठे बिठाए सब कोई कुछ दे देते हैं, मिल जाता है, तो अचीवमेंट थोड़ी कहलाता है। एक बाप कमाई होती है, एक आप कमाई होती है ना, होती है। विरासत में जो मिलती है, पैतृक संपत्ति मिल जाती है, चली आ रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। उस पुत्र को यदि वो सब कुछ मिल जाए तो उसमें उसका क्या है? बात तो तब है जब कुछ ना हो और वो सब कुछ बना ले। कुछ भी नहीं मिले उसे, लेकिन वो इस प्रकार की सोच को पैदा करे कि कुछ ना होते हुए कुछ कुछ उसने क्रिएट किया, फिर बहुत कुछ किया, फिर सब कुछ कर लिया। तब मानना है कि जीवन में हमने कुछ किया। और सभी लोग प्राय ये इंतजार करते हैं कि हमें कहीं से कुछ मिल जाए, दूसरों से मिल जाए, पिता से मिल जाए, कोई हमारी हेल्प कर दे। ऐसे इंतजार होता है ना? भगवान के पास जाकर के भी यही आप भावना करते हो। हाँ, इजी मनी हो जाए, क्विक मनी हो जाए। जितने आप मंदिर में जाते हैं, पूजा करते हैं, उसमें बड़े आसानी से प्राप्त होने वाली कामनाएं आप करते हैं। कुछ ना खोना पड़े हमें, हे भगवान, आपकी भक्ति से, आपकी पूजा से
मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना आता है नहीं। अधिकांश सोच सबकी ऐसी होती कि मुझे सब कुछ मिले, अच्छा अच्छा मिले, सुंदर मिले, सुख के क्षण मिले, लेकिन जैसा सोचता है वो होता तो नहीं है। कामना जैसी करता है वैसी होती कहां उसकी पूर्ति, कामनाओं की नहीं होती। क्या होना चाहिए? अब दृश्य नहीं बदलेगा, परिदृश्य नहीं बदलेगा, सराउंडिंग नहीं बदलेगी, वो वैसे ही रहेगी। सराउंडिंग को बदल करके हम यदि कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं हो सकता। हमेशा जो है पापियों की संख्या ही अधिक रहती है, हमेशा गंदगी ही अधिक मिलती है, और गंदगी को पैदा करने में कोई पुरुषार्थ नहीं लगता है? मेहनत लगती है घर को गंदा करने में? कोई मेहनत नहीं लगती। आप कुछ भी ना करो तो भी घर आपका गंदा हो जाएगा, कि चारों तरफ माहौल में, वातावरण में वो धूल है, मिट्टी है, आप कुछ भी नहीं करते हो तो भी गंदा हो जाता है। मेहनत तो लगती सफाई करने में, पुरुषार्थ उसमें लगता है ना उसमें। लेकिन हम चाहते पूरा उल्टा है, हमें पुरुषार्थ ना करना पड़े और सब कुछ अच्छा अच्छा मिल जाए। देखना सबकी प्राय कामना ऐसी ही होती है, अथवा करता भी है तो बहुत थोड़ा करता है। देयर इज नो फ्री लंच हियर इन दिस वर्ल्ड, ऐसी कहा जाता है। फ्री में कुछ भी नहीं मिलता संसार में, लेकिन हर व्यक्ति की कामना है वो फ्री में चाहता है, अथवा कहता है कि नहीं मैं फ्री में नहीं चाहता हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, लेकिन जितना वो करता है उसके प्रपोर्शन में यदि देखा जाए तो उसकी कामना कितनी अधिक रहती है। जितने एफर्ट्स वो देता है उस एफर्ट्स के बदले में इच्छा कितनी रहती है उसकी। आप स्वयं अपने भीतर झांक करके देखो, जितने एफर्ट्स आप दे रहे हो संसार में, अपने ऑफिस में, घर में, धर्म में, किसी भी क्षेत्र में, उस एफर्ट्स को एक तरफ रखो और जो आप चाह रहे हो उस चाह को दूसरी तरफ रखो। प्रोपोर्शनेट में रहती है आपकी चाह? हाँ? नहीं रहती है, मल्टीपल टाइम्स हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। होना क्या चाहिए, बस इस बात को हम समझ लें। यदि यह समझ में आ जाए तो जिंदगी हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। हम नहीं बदल पाएंगे, परिस्थितियों को नहीं बदल पाएंगे, संसार को नहीं बदल पाएंगे। हमें अपनी उस सोच को ही बदलना पड़ेगा कि यहीं रहते हुए, इन हाल में रहते हुए, इस परिस्थिति में ही रहते हुए कैसे मैं बेस्ट से बेस्ट ला सकता हूं। सबके साथ प्राय यही होता है, वो सारे एफर्ट्स वो डालने की कोशिश करता है तो बाहर डालने की कोशिश करता है, दूसरों को बदलने की कोशिश में लगाता है अपनी एनर्जी को। नहीं, ऐसी है। और फैक्ट ये है कि वो कभी बदलेंगे नहीं, संसार नहीं बदलने वाला। पापियों की संख्या हमेशा अधिक रहेगी, पुण्यात्माओं की संख्या हमेशा कम ही रहती है। नहीं रहती, बिल्कुल रहती है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, कुछ नहीं कर सकते। दुखी जीवों की क्वांटिटी हमेशा ज्यादा रहेगी, नरकों में रहने वाले जीव उनकी संख्या हमेशा ज्यादा रहेगी। चारों तरफ गंदगी ही मिलने वाली हमें,
और जो कुछ सुंदरता हम देखते हैं थोड़ी बहुत यदि मिलती भी है तो अपने आप नहीं मिलती है, बिल्कुल अपने आप। कोई गार्डन तैयार नहीं होता, हमने तो आज तक नहीं देखा बारिश हो रही हो और गार्डन तैयार हो जाए अपने आप। खरपतवार तो अपने आप पैदा हो जाती है, खेत में हो जाती है, जो खेती करते हैं मालूम है। और फसल को पैदा करना है तो कितनी मेहनत लगती है। वो घास फूस जो है अपनी इतनी बड़ी हो जाती है, 6-6 फीट हाइट तक हो जाती है। कभी गुलाब का पौधा अपने आप पैदा हो जाता है, उसमें गुलाब लग जाते हैं अपने आप बिना लगाए? नहीं लगते। हाँ, बेशरम का फूल तो पैदा हो जाएगा, अकौआ का फूल पेड़ पौधा हो जाएगा ना। तो अच्छी चीज अपने आप कभी पैदा होती ही नहीं। जो सुंदर हम मानते हैं कभी नहीं होंगे, उसके लिए बहुत एफर्ट देना पड़ता है और उस एफर्ट्स की शुरुआत हमारी सोच से होती है। तो हमें सबसे पहले यह करना होगा, हमें ये एक्सेप्ट करना सीखना होगा कि परिस्थिति वैसे ही रहने वाली है, वो अच्छी होगी ही नहीं, कभी फेवरेबल हमारी होगी ही नहीं। अनफेवरेबल कंडीशन में रहते हुए हमें कुछ अच्छा पैदा करना है। और जो व्यक्ति अपना मानस इस प्रकार से पहले से तैयार कर लेता है वो घबराता नहीं कभी, वो टूटता भी नहीं। सक्सेस उसके कदम फिर चूमने लगती है कि पहले से वो प्रिपेयर था। सब कुछ देखते हुए भी हम अपने माइंडसेट को वैसा नहीं बना पाते, फिर भी मन कहता है नहीं कुछ अच्छा सा सोच लिया जाए। भावना होने लगती है ना धीरे धीरे, नहीं अब तक कुछ अच्छा हो ही जाएगा, होने लगती होती। ये सोच जैसे वो पानी ढलान की ओर बहता है ना, ढलान में बहने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं लगता है, गिरने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं लगता है, चढ़ने के लिए बहुत पुरुषार्थ लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उठने के लिए। तो उन परिस्थिति में रहते हुए हमें स्वयं को अच्छा बनाना है। क्या करें हम? जो करते आए थे वही करते चले जाए। अभी जो करते आए थे यदि वही करेंगे तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया था। सीधा सा गणित है। आज तक जो मिला है हम सबको वो ऐसा कुछ मिला ही नहीं इसमें हम प्राउड फील कर सके नहीं हमें बहुत कुछ अच्छा मिला है, नहीं मिला। तो हमारी भावना होती कि हमें अच्छा अच्छा मिले, लेकिन हम यह नहीं बदलना चाहते, हम वही करते हुए अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं। जब हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं मुनि महाराज से तो उसमें कुछ पंक्तियां आती हैं, अभावयामी भावेमी भावयामी न भावेमी, यानी जो आज तक मैंने नहीं भाया मैं उसको अब भाता हूं, और जो आज तक भाते हुए आया हूं उसको मैं छोड़ता हूं, भूलता हूं। अभावयामी भावेमी, जो आज तक मैंने चिंतन नहीं किया, सोचा नहीं, अपने मन में नहीं लाया, उन कार्यों को नहीं किया, उन शब्दों से बोला नहीं, उनका प्रयोग नहीं किया, अब मैं वैसा चिंतन लाता हूं, वैसी सोच लाता हूं, वैसे कार्य को करता हूं, वैसे शब्दों का प्रयोग करता हूं। फिर दूसरी जगह कहते हैं भावयामी न भावेमी, और जो मैं आज तक भावना करते हुए आया हूं, जो सोच को मैं अपने भीतर रखते हुए आया हूं, जो कार्य मैं करते हुए आया हूं, अब मैं उसकी भावना नहीं करूंगा, उस कार्य को नहीं करूंगा, वैसी सोच नहीं रखूंगा। इसका अर्थ यह है कि अभी तक जो हम भाते हुए आए हैं वो अच्छा हमने भाया ही नहीं।
अभी तक जो किया है वो अच्छा किया ही नहीं, जो सोचा है, जो बोला है, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं किया। तो यदि हम अच्छा चाहते हैं तो शुरुआत कहां से हो? शुरुआत हो उसको टोटली हम बदल दें। आप कहेंगे क्या करें, क्या हम भावना करें, क्या हम सोचे, क्या हम बोले, क्या हम करें? बड़ा सिंपल सा है, जो करते आए थे उसको बदलना। क्या करते हुए आए अपन अभी तक, बताइए। जो भी कार्य सवेरे से लेकर रात तक आप सोचो ना, आप क्या क्या करते हो, कैसा करते हो, कितना करते हो, कहां करते हैं। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है और कुछ नहीं। क्योंकि अभी तक हम बहुत कुछ करते हुए आए हैं, लेकिन हमने वैसा कुछ पाया ही नहीं जो हम पाना चाहते हैं। तो शुरुआत वहां से करनी होगी, उसके बिना संभव नहीं है। और हर व्यक्ति को स्वयं सोचना होगा। तो कैसे शुरुआत करें? एक्सेप्ट करना सीखें जो परिस्थितियां हमें मिली हैं, सराउंडिंग जैसे मिली है, लोग जैसे मिले हैं, जो कंपनी हमें मिली है, जिनके साथ हम रह रहे हैं, अब वो नहीं बदलेगा। जैसे ही एक्सेप्टेंस भीतर आ जाता है, एक्सेप्टेंस भीतर आते ही वहीं से सॉल्यूशन मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे ज्यादा हमारी एनर्जी रिजेक्शन मोड में जाती है। हम उसे स्वीकार करने को अंदर से तैयार ही नहीं होते हैं। माइक, देखना सबके साथ प्राय होता है, हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं कि हमें मिला है। हमारी परिस्थिति ऐसी है, हमारा कर्म ऐसा है, सराउंडिंग ऐसी है, लोग ऐसे हैं, हम स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। बहुत सारी एनर्जी हम इसमें निकाल देते हैं, नहीं ये ठीक नहीं है, होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं है, हमने क्या किया है, वैसा हो रहा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो किसी का बुरा किया नहीं, हमें वो कंपनी क्यों मिली, हमें वो पार्टनर क्यों मिला, हमारे लिए वो बॉस क्यों मिला, ऐसे कस्टमर क्यों मिल रहे हैं, ऐसा पार्टनर क्यों मिल रहा है, ऐसा बेटा क्यों मिल रहा है, ऐसी बेटी क्यों मिल रही है, ऐसे कलीग्स क्यों मिल रहे हैं, ऐसी जॉब क्यों मिल रही है, ऐसा बिजनेस क्यों मिल रहा है। सबसे पहले प्रश्न यही आता है ना। बोल। दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक तो पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में व्हाट हैपेंस, लाइक हम अगर जो भी इंसान है, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में अगर हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, शुरू में तो लगता है कि ठीक है जो जैसा वो है वैसा एक्सेप्ट कर लो, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाता है कि आप उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसा वो है। हाँ। और ये पारिवारिक जीवन में भी होता है और ये प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है। तो फिर वो जब फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे तो आप कंट्रोल करते हो, लेकिन जब वो एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से नहीं। एक्सेप्टेंस होने पर फ्रस्ट्रेशन कैसे बढ़ जाएगा? फ्रस्ट्रेशन तो तब बढ़ेगा जब हम नॉन एक्सेप्टेंस मोड में रहेंगे। जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तब हमारा निराशा भी घेरेगी, हम उलझाव घेरेगा, परेशानी घेरेगी, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग थी और सिचुएशन ऐसी मिल गई है। तो हम हमेशा डिनायल मोड में रहते, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो रहा है, और बार बार हम उस दृश्य को देखेंगे तो फिर हम फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाएंगे। हमने जैसे स्वीकार कर लिया तो हम फ्रस्ट्रेशन हमारे भीतर कहां से आएगा? फ्रस्ट्रेशन तो आएगा नहीं। लेकिन डे टू डे लाइफ में आपको किसी को बदलना जरूरी भी होता है गुरुवर। आप हमेशा जो जैसा है आप उसको वैसा ले ही नहीं सकते हैं। नहीं आपको अगर अपना जीवन भी सुधारना हो या उसका जीवन भी सुधारना हो तो आप नहीं, वो तो बदलना चाहिए। यदि पेरेंट्स है तो बच्चों को बदलने की कोशिश करना चाहिए। हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं, जिसे हम बदल ही नहीं सकते। जी हाँ, हमने पहले ट्राई किया बदलने का, कोशिश की, समझाने की कोशिश की उसे, अब वो नहीं समझने को तैयार है, एग्री नहीं हो रहा, मान ही नहीं रहा वो। अब खूब पुरुषार्थ कर रही है सासू माँ की बहू मान ले, अथवा बहू खूब पुरुषार्थ करती है कि सासू समझ जाए, आज के जमाने के हिसाब से थोड़ी सी बदल जाए।
वो सासू बदलने को तैयार नहीं। सासू बोलती मैं क्यों बदलूं, जिंदगी मैंने इतनी लंबी जी है, मैं बदलूं कि तू बदले? क्या होता है, क्या होता है, मैं क्यों बदलूं? तो सासू भी डिनाइल मोड में रहती है, बहू भी डिनाइल मोड में रहती है, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। बॉस भी वैसे ही है, सबॉर्डिनेट भी ऐसी हैं, भाई भी ऐसी है, दूसरा भाई की पेरेंट्स भी ऐसे, बच्चे भी ऐसे हैं, कलीग भी वैसे ही, ऐसे ही है ना। देखना हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी कहां जाती है, सबसे अधिक हमारी एनर्जी जो आती है उसी में वेस्ट होती है। हम सराउंडिंग को बदलने की हमेशा कोशिश करते हैं, हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते कि ऐसा है, मुझे मिल गया। अधिकतर ऐसा ही होता है सबके साथ, उसे एक आश लगी रहती है ना, आश लगी रहती नहीं, कल तो सब अच्छा हो ही जाएगा, कल बदल जाएगा, 10 साल में बदल जाएगा, 5 साल में बदल जाएगा, 15 साल में बदल जाएगा, कभी तो ऐसा दिन आएगा कि बदलेगा। एक आशा तो लगी रहती है, लगी रहती है। ऐसी आशा रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ हाँ, क्या, कौन से पुरुषार्थ के हिसाब से क्या रखना चाहिए? दूसरों को बदलने की, दूसरों को बदलने की आशा। तो माइक से दूसरों को बदलने की नहीं महाराज जी, पर जो अच्छा करनी, जैसे अपने आसपास में हमारे को बेहतर एनवायरनमेंट बनाना है, उन सब चीज़ों के लिए, बट वो स्वयं के पुरुषार्थ के लिए, ना कि दूसरों को बदलने के लिए। तो क्या एनवायरनमेंट को बदलोगे आप? अब आप जहां रह रहे हैं उसके सामने शमशान घाट है, अब क्या करोगे? बैन लगा दो, यहां पे कोई अर्थी नहीं आएगी, ऐसा कर दो। हाँ, अब जहां रह रहे हो वहां उसके सामने कचरा घर है, जहां आपकी सोसाइटी है, अथवा उसके ठीक सामने नाला बह रहा है, क्या करोगे आप? बताना। जी एक्सेप्टेंस ही करेंगे, पर कहीं ना कहीं कुछ पुरुषार्थ रहेगा कि हम कुछ बेहतर कर पाए। क्या करोगे? पर बदलाव अगर हमारे हाथ में नहीं है तो फिर हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो देखना हमारी एनर्जी सबसे अधिक कहां वेस्ट हो रही है। हम शुरू से ही पूरी एनर्जी उसमें लगाने की कोशिश कर देते हैं, नहीं ये ठीक तो हो जाएगा, हो जाएगा। एक अंदर आशा बनी रहती है, बनी रहती ना, कभी तो बदलेगी बहू, आशा रहती ना, बहू बदल जाएगी कभी, सासू बदल जाएगी कभी। अरे अब फिर एक क्वेश्चन आता है, यदि हम ऐसे स्वीकार कर लें कि फिर क्या विकास नहीं हो सकता? लोगों का नेचर नहीं बदलता है क्या? नमस्ते महाराज जी। हाँ इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी देखते हैं। जैसे महाराज जी आप पूना में आए, हाँ, क्या उससे पहले भी ये सब लोग इतने धार्मिक थे? हम सब लोग नहीं थे, लेकिन आप आए, आपने कुछ प्रयास किया और उसके बाद में ये माहौल पूरा बदला। हाँ, तो ये भी तो एक तरीका है, मतलब प्रयास तो हमारे नहीं तो रहेंगे, प्रयास तो करने का तो निषेध हम कर ही नहीं रहे। तो बदला ना, माहौल बदल रहा है ना। तो पहले ये एक्सेप्टेंस आया था कि यहाँ का माहौल खराब है, पहले स्वीकार का भाव आया था। अब इसे हमें कैसे इंप्रूवमेंट, इसमें कैसे हम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, जी उस थॉट प्रोसेस से अपन चलेंगे। जी, तो पहली से सीढ़ी थी वो स्वीकार की थी ना, हाँ ये बात सही है, ये बात सही है कि स्वीकार की थी। हमें लोग ऐसे ही मिले हुए हैं, हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिनके साथ रह रहे हैं, वो ऐसे ही हैं, वहीं से समाधान मिलना शुरू होता है। ठीक है, उसके बाद पुरुषार्थ करके हम उसको बदल सकते। तो पुरुषार्थ की कैटेगरी श्रेणी तो बाद में आएगी। जी, हाँ, सबके साथ होता क्या है कि वो अपनी एनर्जी को वहां वेस्ट कर रहा है जहां कुछ होना नहीं है। क्यों नहीं डे वन से हम एक्सेप्ट करना सीखते हैं? ये भी बात है, आपने संभावनाएं देखी, हाँ। और उसके हिसाब से देखो, समाधान, सही समाधान तभी निकल करके आता है हमारे मन में, माइंड से, अदरवाइज आता ही नहीं है। यदि हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमारे माइंड में जो भी भाव आएंगे, उससे लड़ने के भाव आएंगे, उसको गिराने के भाव आएंगे, है ना, उसको नीचे दिखाने के भाव आएंगे, उससे बदला लेने के भाव आएंगे,
उसके इंसल्ट करने के भाव आएंगे। यानी सारी एनर्जी हमारी, सारा टाइम हमारा, सारी थॉट प्रोसेस हमारी उसी में जा रही है। कुछ भी हम क्रिएटिव नहीं करते उस समय। पैसा है, टाइम है, मेहनत है, सब कुछ उसी में जाता है। और बहुत सारे लोगों का इसी में जाता है। वो अपने आप का निर्माण में कुछ करते ही नहीं, वो दूसरों से लड़ने में, दूसरों को नीचे गिराने में, उसी में वो अपनी जीत मानते हैं। हाँ, मैंने बड़ा हो गया, वो छोटा हो गया, अब मेरी जीत हो गई। क्योंकि वो हमारा परसेप्शन होता है, मतलब हमारा नजरिया होता है, उस नजरिए से हम देखते हैं तो हमें गलत लग रहा होता है। ये भी कई बार ऐसा होता है। तो ये नजरिया पहले से क्यों नहीं लाया जाता कि मुझे ऐसी ही सराउंडिंग मिली है, अब मुझे गंदगी में ही कीचड़ खिलाना है, गंदगी में ही कीचड़ में ही मुझे कमल देखना है, गंदगी में कीचड़ नहीं, गंदगी में ही कमल खिलाना है। धूल मिट्टी में रहते हुए मुझे अच्छा बनाना अपने आप को। तो धूल मिट्टी बार बार आएगी, थोड़ी थोड़ी देर में वापस आते रहेगी। घर में झाड़ू लगाते समय विकल्प नहीं होता आप लोगों को? कितने बार झाड़ू लगाते हैं अपने घर में? नहीं, कितने बार लगाते दिन भर में? बताना, कितने बार सोचते हैं? एक बार लगाते, 2 बार, 3 बार, कितने? नमस्ते गुरुदेव। मैं मुंबई से हूँ एंड अभी मैं ज्वाइन किया एज अ फ्रेशर। तो मेरे में आइडियाज आते रहते हैं अच्छे अच्छे, तो मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मैनेजर को पसंद आता है। लेकिन टीम लीड जो है वो कई बार मेरे से चिढ़ जाता है, तो बोलने के पहले ही वो मेरा बात जो है काट देता है। तो मैक्सिमम टाइम ना मैं फ्रस्ट्रेट होता कि ये मेरी बात क्यों काट देता है। तो वहाँ पे वर्क करना जो बहुत डिफिकल्ट होता है कि मैनेजर सुनता है लेकिन टीम लीड नहीं सुनता है। तो उसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है, पहले 2-4 प्रपोजल ऐसे बनाया जाए जो माइंड सेट तैयार करके ये कटने वाले हैं। हाँ। वो 1-2 काट देंगे, उसके बाद वो भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे, हाँ देखो हमने 2-3 बार से नीचे दिखा दिया, अब चौथी बार में वो एक्सेप्ट कर लेंगे। उसका सीधा सा सोल्यूशन यही है, हम माइंड सेट बनाए ना कि ये 3 प्रपोजल जो हैं वो रिजेक्ट होने वाले, और उसी हिसाब से प्रिपेयर किया जाए कि रिजेक्ट होने के वाले हैं। फिर 4th प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होगा, तो हम 4 प्रपोजल बाद में लेकर आएंगे, उसमें हम सबसे ज्यादा एनर्जी देंगे अपनी। हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पहले ही हमारा जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। आप ये एक्सेप्ट करो ना कि उनका नेचर ही ऐसा रिएक्शन का है, वो एज ए कॉम्पिटिटर ट्रीट कर रहे हैं। यदि पहले ही चांस में वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा प्रपोजल का, तो सारा क्रेडिट आपको मिल जाएगा, वो पीछे रह जाएंगे। तो उनकी थॉट प्रोसेस यही रहती है ना, आपको आगे नहीं बढ़ने देना है। तो 2-3 प्रपोजल ऐसे बना करके रखे कि रिजेक्ट मोड में ही रहने वाले हैं, फिर 4th नंबर का एक्सेप्ट होगा। आपकी अपेक्षा क्या है कि वो ऐसा व्यवहार ना करें। अब ये गलत हो गया ना आपकी। पहली बार में जो मैं आइडिया लेकर के आऊं, मेरी टीम जो मेंबर्स हैं सारी वो एक्सेप्ट कर लें, तो ये एक्सेप्टेंस लेकर के आओ कि उनका नेचर ही ऐसा रिजेक्शन का, और आप यह नेचर बना करके कुछ प्रेजेंट करोगे और वो रिजेक्ट कर देंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आएगा, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर थे, उनका नेचर ही ऐसा है। जैसे मेरे को शिखर जी आना था, मैंने उसके लिए भी लीव अप्लाई की थी। शिखर जी आना मुझे, हाँ। तो उसके लिए मैंने लीव अप्लाई की थी। हाँ। तो देखते बराबर ये इसका है, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। हाँ। तो वो लीव भी रिजेक्ट हो गया, मैं शिखर जी भी नहीं जा पाया। तो भी ऐसी रहना चाहिए क्या, मतलब हमारा बर्ताव? नहीं तो किस कंडीशन में रिजेक्ट हुई लीव? मतलब पहले मैंने 3 लीव और ले चुकी थी। हाँ तो वो भी तो देखो ना, तो फिर आप रिजर्व करके रखो अपने, जब एक बार सैंक्शन होती है तो उसे रिजर्व करके रखो, उस हिसाब से चलो। कहने का मतलब ये है कि देखिए, हम जो अपेक्षाएं लेकर के चल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, मुझे ऐसी टीम क्यों मिली है, टीम मेंबर ऐसे क्यों हैं, मेरे अगेंस्ट ही क्यों जाते हैं हमेशा। अब हमने ये धारणा बना ली, अब यही धारणा हमारे दुख का कारण बन रही है। हाँ हाँ हाँ, हाँ? मैं मतलब अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं कि मैंने फ्रेशर ज्वाइन किया, आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है अभी?
1 साल का एक्सपीरियंस है हाँ। और ऐसे 100 लोग रहते हैं साथ में। इनको ऐसा लगता है कि इनके हर प्रपोजल रिजेक्ट होते हैं और इनकी लीव्स हमेशा कैंसिल होती है। लेकिन जब ये मैनेजर बनेंगे शायद तब इनको समझ में आएगा कि सारे प्रपोजल रिजेक्ट क्यों होते हैं और सारी लीव्स कैंसिल क्यों होती है। प्रपोजल इसलिए रिजेक्ट होते हैं कि वो उस समय की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। ये वो काम नहीं करते हैं जो उस समय की डिमांड हो, उस समय की प्रोजेक्ट की डिमांड हो। तो शायद है ना, बच्चों को शायद ये भी समझना चाहिए कि मैनेजर या टीम लीड उस समय क्या चाहता है, उस समय की नीड क्या है उसकी। जिस दिन वो एक्सेप्ट कर लेगा, शायद ये फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा कि मेरे सारे प्रपोजल रिजेक्ट क्यों होते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि मेरी लीव क्यों कैंसिल होती है। लीव कैंसिल होने का रीज़न ये होता है कि उस समय काम ज़्यादा होता है या डिमांड डिफरेंट होती है, या आप पहले इतनी लीव ले चुके रहते हैं, इतनी फ्रीक्वेंट लीव लेते हैं कि वो परसेप्शन फॉर्म हो जाता है कि ये लड़का तो हमेशा लीव ही मांगने आता है। ये 2 रीजन होते नहीं, हैं जिसकी वजह से उनकी थॉट प्रोसेस है कि मेरे साथ मिसबिहेव होता है, मेरे ऐसा साथ कुछ- पार्शियलिटी होती है। हाँ। वो है ना, और ये वो बोलना चाह रहे हैं कि मेरे साथ पार्शियलिटी नहीं, होती है और ये हमेशा। बहुत नॉर्मल है जैसा ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा किसी के साथ होता नहीं है, बहुत रेयर ओकेजन में हो भी सकता है। हाँ, रेयर केस में ऐसा यदि होता है। ऐसा हो भी रहा तो एक्सेप्ट कर लो, उससे क्या प्रॉब्लम है। और ये एक्सेप्ट करेंगे तो ग्रोथ ज्यादा फास्ट होगी। जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये मेरे साथ ही होता है, ठीक है मेरे साथ होगा, लेकिन मुझे डिफरेंट वे में काम करना है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में ये ऐसा ही होता है। बहुत नॉर्मल है ये, मतलब बहुत नॉर्मल प्रोसेस। हाँ, ये तो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात होगी। अब अपने घर की, हाँ, फैमिली मेंबर्स की, हाँ, रिलेटिव्स की, हाँ, ये सारी बातें प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में तो समझ में आ जाती है, लेकिन फैमिली में समझ में आती है, पार्टनर के साथ समझ में आती है, हाँ, सास बहू में समझ में आती, भाई भाई में समझ में आती, पेरेंटिंग में और बच्चों में समझ में आती, वहां नहीं समझ में आती सारी। वहां भी यही होता है, हम रिजेक्ट पहले करने की कोशिश करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो सीधा सा समाधान ये है कि हमें इन्हीं सिचुएशन में, इन्हीं एनवायरनमेंट कंडीशन, इसी एनवायरनमेंट में रहते हुए आगे बढ़ना है। जो मिला है इसी में है, हमें इसी में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हम देखना शुरू जिस दिन कर देंगे, हम बहुत सारी अपनी एनर्जी को अच्छी जगह यूटिलाइज कर पाएंगे। जो अभी हमारी एनर्जी प्रॉपरली सही डायरेक्शन में यूटिलाइज हो ही नहीं रही है, अपोजिट डायरेक्शन में यूज हो रही है। जब एक बार व्यक्ति थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर वो कुछ भी नया नहीं सोच सकता, अच्छा नहीं सोच सकता। सोच सकता है आप इंटरव्यू देने गए हो, थोड़ा सा रिजेक्शन मिल जाए, सेकंड राउंड में रिजेक्शन मिल जाए, फर्स्ट में रिजेक्शन मिल जाए, तो कैसा होता है? क्या सोचता है व्यक्ति? क्यों बताइए, क्यों आशीष, क्या सोचते हैं? फर्स्ट सेकंड राउंड में रिजेक्शन मिल जाए सपोज, तो क्या थॉट आता है सबसे पहले? हाँ, शुरू में लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, बट व्हेन द टाइम पासेस थोड़ा सा रियलाइजेशन होता है अपनी गलतियों के बारे में कि कुछ तो गलती होगी। अब फर्स्ट स्टेप में एक्सेप्ट कर लेना, बिल्कुल इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा होगा। यदि कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हम पहले से माइंडसेट बनाकर चले जाए, नहीं कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी रिजेक्शन की, तो हर्ट नहीं होगा हमें। दूसरे का जब डिमांड रिजेक्शन नहीं है मार्केट में, हम मान कर चले ना, हायरिंग फ्रीज चल रही है, फ्रीज मोड में चल रही है, मार्केट सिनेरियो भी बहुत रिसेशन मोड में है, मान कर चलो ना। तो यदि हम कितना भी एफर्ट डालें, चांस प्रोबेबिलिटी उसमें बहुत कम रहेगी, 20% की प्रोबेबिलिटी रहने वाली है। यदि हम पहले ही माइंडसेट बना ले तो दुख नहीं होगा, हो जाएगा तो होगा ना, नहीं होगा। हाँ, फिर क्योंकि हम पहले से तैयार थे कि चांसेस इसमें 80% रिजेक्ट होने की हैं। मेरा जी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी आया था, अगर पांडव कौरव को एक्सेप्ट कर लेते, कर रहा था उन्होंने, तभी अच्छे से रह रहे थे। वो जानते थे पांडव की दुर्योधन का नेचर ऐसा है, दुशासन का नेचर ऐसा ही है, तभी तो 5 गांव में एग्री हो गए थे। अगर वो 5 गांव में भी एक्सेप्ट कर लेते कि 5 गांव भी नहीं मिलने वाले हैं। 5 मिलने तो 5 ही
फिर एक स्टेज वो आती है जहाँ नीति न्याय का व्यक्ति पूरा उल्लंघन ही कर रहा है, पूरा इंजस्टिस ही कर रहा है, तो फिर धर्म की रक्षा के लिए उन्हें आगे आ जाना पड़ा। जी वही जी। एक्सेप्टेंस का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थ विहीन हो जाओ आप, पुरुषार्थ करना छोड़ दो। एक स्टेज तक जहां तक आपको करना उतना तो पुरुषार्थ करना है। तो महाराज जी वो लाइन जो थिन लाइन है वो समझ में नहीं आती है कि वो कहाँ पर ड्रॉ करनी चाहिए हर किसी को, हर किसी सिचुएशन में। सो वो तो पर्सन टू पर्सन ही वेरी करेगी, वो तो कैसे बता सकते, एक के लिए हो ही नहीं सकती वो, हर पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट रहेगी वो। सो उसको रिकॉग्निशन करना काइंड ऑफ मैच्योरिटी पे आता है कि उसको कैसे रिकॉग्नाइज करें, मतलब वो धर्म की लाइन या नीति की लाइन कहाँ पर ड्रॉ होनी चाहिए। बिकॉज 5 गांव भी अगर एज ए नॉर्मल पर्सन में लगता है कि बहुत ज्यादा नीति संगत नहीं था, बिकॉज वो भी राजा के पुत्र थे या फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था ना कि ठीक है हम एग्री हो जाएंगे, इतनी कोई परेशानी नहीं। चलो वो बात तो छोड़ दो, थोड़ा सा साइड लाइन कर दो उसको। अभी जिस सिचुएशन में आप रह रहे हो वहां देखिए कैसा होता है। सबके साथ प्राय वैसा ही होता है, उसकी सोच वैसी ही चल रही है। और महाराज जी अगर हम ऐसा सोच के चलें कि जिस चीज को हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो बदल जाएगा, हम अपना हमारा कोई रिएक्शन हम कोशिश नहीं करेंगे उसको बदलने की, लेकिन एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो बदल जाएगा, ये भी एक नजरिया हो सकता है क्या? हम बदलेंगे तो शायद वो भी बदल जाएगा, या हमारा हम बदलेंगे तो वो भी बदल जाएगा। मतलब अगर लगेगा कि क्या होता है कि हम ईगो के कारण हो सकता है कि कई बार हम जितनी सिचुएशन होती है कि वो करता है तो हम भी करते हैं, हाँ ठीक है ना। अगर उल्टा करना शुरू कर दे कि हम करना जो वो चाहता है वो हम करना शुरू कर दें, तो हो सकता है कि जो हम चाहते हैं वो कोई और करना शुरू कर दे। हाँ बिल्कुल होता है। जैसे हम अच्छी सोच बना लेंगे तो उसका संप्रेषण उस पर भी पड़ता है, उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है। उसके बारे में हम अच्छा सोचने लगे धीरे धीरे उसका नेचर भी धीरे धीरे बदलता है। भले ही वो बहुत एरोगेंट है, मानते हैं, वो जिद्दी है, चिड़चिड़ाने वाला है, क्रोधी है, हमें पता है उसका नेचर ऐसा है। ये नेचर जानते हुए भी हम अंदर ये भावना कर रहे हैं नहीं उसका भी व्यवहार बदल जाए, उसका स्वभाव थोड़ा सा शांत हो जाए, वो भी दुनिया को अच्छी दृष्टि से देखने लगे। जब उसके बारे में पॉजिटिव थॉट्स लाने लगोगे तो धीरे धीरे उस पर भी असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। किसी को यदि बदलना है लगातार 6 महीने तक उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर दो, भले ही वो आपसे कितना भी दुर्व्यवहार क्यों ना कर रहा हो, आप उसके बारे में अच्छा सोचो, जान दो। परिस्थितियां हो जाती हैं कभी कभी, व्यक्ति चिड़चिड़ा जाता है कभी कभी, लेकिन है तो वो अच्छा। मेरी भावना है कि वो बदल जाए। हाँ क्या कमजोरी लगेगी? स्थितिकरण अंग क्या कहलाता है? शास्त्रों में आता है, धर्म में आता है। स्थितिकरण अंग क्या कहलाता है? हमें सामने वाले को ऊपर उठाना है जो गिर रहा है, हमें मालूम है वो गिरा हुआ है, गलती उसी की ही है, फिर भी उसे परिवर्तित करना है, उसे धर्म में आगे बढ़ाना है। तो हमने पहले स्वीकारा तो, और स्वीकारने के पश्चात ये भावना भाई है कि नहीं मैं उसकी सेवा करूंगा, वैयावृत्ति करूंगा, तो उसका नेचर थोड़ा सा बदल जाएगा। यही तो स्थितिकरण अंग है शास्त्र में, और क्या है? सम्यक दर्शन की एक अंग है ना स्थितिकरण। हमें मालूम है वो इस योग्य नहीं है, फिर भी हम उसे उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वारिशन मुनिराज जानते थे पुष्पडाल ने 12 साल से गलत सोच रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा अध्यात्म है। अध्यात्म नहीं, अध्यात्म हाँ वही अच्छी सोच है, और क्या। अब जिंदगी में यदि हमें अपने आप को अच्छा बनाना है, सुखी बनाना है, आनंद में जीना है, तो लाना पड़ेगा दृष्टि। हाँ हम अच्छा यह सोच पैदा करेंगे, अच्छी विचारधारा पैदा करेंगे, तो इससे हमारा ही विकास होने वाला है। हो सकता है वो ना भी बदले, हर एक का स्थितिकरण नहीं भी होता, हम भी मानते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि वो बदल जाए, नहीं बदलता। हम मेहनत करते हैं, उसकी वैयावृत्ति करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी नहीं बदलता है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है।
नहीं छोड़ा तो वो छोड़े ना, जैसे जा वो महाराज जाने। जी, एक पूजा नाम की लड़की थी, उसके पापा ने शादी के पहले उसको समझाया कि तुम अपने ससुर से जैसे मेरे साथ व्यवहार करती वैसा करना। जब शादी करके गई तो उसने लड़की जैसा व्यवहार किया, तो उसके पापा ससुर को बुरा लगा कि तुम बहू हो, बहू जैसा व्यवहार करो, लड़की बन करके नहीं, यहाँ आकर के ऐसा नहीं कर सकती। तो बस वहीं से इतना मतलब दोनों में अलगाव हो गया सास ससुर के प्रति। सबसे बड़ी जो मिस्टेक कहाँ हो गई है, जो बेटी ने गलत उसके ढंग से ले लिया। पिता ने कहा था कि बेटी बन करके रहना है, बेटी बन करके रहने का अर्थ उच्छृंखल होकर के नहीं रहना, पूरा रिस्पेक्ट करना है माता पिता का, बेटी बन करके रहना कि जैसा रिस्पेक्ट मेरे प्रति आपका है, बेटी का है, वैसा ही रिस्पेक्ट का भाव उनके प्रति लाना। बेटी बनने का अर्थ यह है। अब बेटी बनने का अर्थ नहीं कि मैं तो कैसे भी घूम रही हूँ, कैसे भी सो रही हूँ, कैसे भी खा पी रही हूँ, वो नहीं है। दवाई पिता ने इस दृष्टि से समझाया था, इस दृष्टि से समझाया था कि जैसे आप मुझे अपना मानते हो वैसे ही सास ससुर को अपना मानना, बस इस दृष्टि से बेटी बन करके रहने के लिए कहा था, पर उनने गलत दिशा में लगा लिया होगा। फिर जब वो ससुर बीमार हुए, मरते मरते बचे, तब उनने एक बार उसको प्रेम से पूजा करके बोला तो पूरी बदल गई फिर से। वो तो वो समझने में उसकी गलती हुई होगी। अब जैसे कहा जाता है कि मुनिराज सिंह वृत्ति को धारण करें, क्या सिंह जैसे दहाड़ने लगे मुनि महाराज कि सिंह जैसे शिकार करने लगे सिंह वृत्ति को धारण करेंगे मतलब जैसे सिंह निर्भय रहता है, अकेला रहता है, निष्फिक्र रहता है, वैसे रहे। लेकिन कुछ एग्जाम्पल जो दिया जाता है उस दृष्टि से, दृष्टांत जो है, कार्मिक अकाउंट भी होता है जिसके कारण उतने लंबे समय तक उनमें ऐसा दूरी रही और फिर वापस। हाँ वो कर्म के कारण तो होता ही है, लेकिन हम सब कुछ कर्म पे डाल देंगे तो फिर कैसे चलेगा? पुरुषार्थ तो फिर गौण हो जाएगा। पहले पुरुषार्थ लेकर आओ, पुरुषार्थ करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिल रही है, वहां पर भी तो एक्सेप्टेंस ही आया है ना। विपाक विचय धर्म ध्यान, जैसे हम कहते हैं कि मेरे कर्म का उदय है, मेरे भाग्य में यही लिखा है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरे भाग्य में सफलता नहीं होगी, तो एक्सेप्ट की तो किया उसने, और क्या किया? मैं कितनी भी सेवा कर लूं सासू की, सासू कभी सेटिस्फाइड नहीं होने वाली, मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है। बहू है, सोच ले, वैसे अच्छे से हो जाएगी, नहीं रहेगी। प्रेम की कमी होने के कारण भी कई बार बहुत दूरियां बढ़ती महाराज जी। तो इसे भी स्वीकारो ना कि सामने वाला मुझसे नहीं चाहेगा, मैं कितना लाख अच्छा करूं उसका, फिर भी वो मुझे नहीं चाहेगा। वसंत माला है ना, पवनंजय, पवनंजय, पवनंजय अंजना, हाँ अंजना, सॉरी, अंजना और पवनंजय, ऐसी है ना उदाहरण। ठीक है, क्या कर सकते उसके लिए? तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम सराउंडिंग को ज्यादा नहीं बदल सकते, दुनिया को नहीं बदल सकते, हमें उसी हाल में रहते हुए उसमें से क्या अच्छा हो सकता है, क्या अच्छा निकाल सकते हैं, यह पुरुषार्थ हमारी उस सोच पर आधारित रहेगा। तो यह सोच इसकी पैदा हो जाएगी, वह व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। अब बेटा कुछ भी कर रहा है, पूरा पुरुषार्थ करेगा पिता, सही लाइन में लेकर के आए, सुधर जाए सुधर जाए, अपनी एक स्टेज तक करेगा, नहीं कर सुधर क्या कर सकता? अब जिस संगति में है उसी संगति में रहते हुए उसको कैसा थोड़ा सा और अच्छा कर सकते, फिर वो कोशिश करेगा। तो कीचड़ में ही हमें कमल देखने की भावना करना चाहिए। जैसे गंदगी की सफाई आप घर में दिन भर में 3-4 बार झाड़ू लगाते करते रहते हो, फिर भी विकल्प नहीं होता, ये नहीं सोचते 4 बार झाड़ू लगा ली, कितना दिमाग, कितना टाइम हो गया, बहुत हो जाता, 4 बार तो बहुत होते हैं। ये भाव क्यों नहीं है? तो सवेरे तो झाड़ू लगाई थी, अभी शाम को क्यों लगाना, दोपहर को क्यों लगाना? जब आपने सवेरे झाड़ू लगाई थी उसी समय आपने सोच लिया था कि 2-3 घंटे बाद फिर से इसमें कचरा आ ही जाएगा, धूल मिट्टी फिर आएगी, फिर साफ करना ही पड़ेगा। हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो ये मान करके चलना 10 मिनट तक इसका इफेक्ट रहने वाला है, 10 मिनट बाद वो फिर से वही करने वाला है। हाँ, हम उसे समझा रहे हैं, एक दिन तक ही उसका प्रभाव रहेगा, अगले दिन से फिर वो वही करेगा जो करता आया है। दूसरे दिन फिर समझाओ, तीसरे दिन फिर करो। जब झाड़ू लगा, दिन में 4 बार झाड़ू लगा लेते हो, उसमें विकल्प नहीं करते हो, ऐसा ही तो रिलेशनशिप के साथ भी है, संबंधों के साथ भी है, व्यक्ति के साथ भी तो है, नहीं है?
यहाँ तो समझ में आ रहा है, जब व्यवहार होता तब कैसा होता है। हाँ, तब तो याद ही नहीं रहता है महाराज जी। हाँ, तब तो याद ही नहीं रहता है हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसे ही होता है ना, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारी तो केयर ही नहीं की जा रही है। हाँ, अन्याय को सहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पर अन्याय सहन नहीं कर पा रहे हैं तो हम भी क्या उसी तरीके से उतर आए क्या जैसे कौरव उतरे थे? तो जो ढंग कौरव ने अपनाया था हम भी वही ढंग अपना ले क्या? अन्याय का प्रतिकार होना चाहिए, बिल्कुल हम भी कहते हैं, पर अन्याय का प्रतिकार न्याय के तरीके से होना चाहिए ना। वो गलत कर रहा है तो हम भी वैसे ही गलत करें, तो हम क्या करें? सहन करो, सही रास्ते को अपना करके उसका प्रतिकार करो। हम ये कह रहे हैं, हम कह नहीं रहे आपसे सहन करने के लिए, पर उसी मेथोडोलॉजी को हम भी ना अपनाने लगे, ये कहा जा रहा है। यदि वैसे करने के फिर अंतर क्या रहा? कर यहां भी अन्याय की तो हम बात ही नहीं कर रहे अभी। जो डे टू डे लाइफ में सबके साथ घटित होता है, वो टेंस्ड रहते हैं, दुखी रहते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। यहां तो कोई आपकी प्रॉपर्टी को हड़प नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप, बच्चों की रिलेशनशिप है, भाई भाई की है, कलीग्स की है, ऑफिस में है। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? क्या समझ में आ रहा? हाँ, क्या समझ में आ रहा है? क्या करना क्या है? हेलो। हाँ जी, समझ में आया। पहला स्टेप एक्सेप्टेंस है। नहीं, एक्सेप्ट है। उसके बाद ये मानसिक धारणा हमें बनाना पड़ेगा कि इसी हाल में हमें अच्छा से अच्छा करना है, बस। हम सराउंडिंग को बदलने की ज्यादा कोशिश करें ही ना, छोड़ दे उनको साल में। बार बार कचरा घर में आएगा, हम मानसिकता बना लें दिन में 4 बार झाड़ू लगाना ही लगाना है हमें। चौथी बार लगाते समय फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। हो जाते हैं, चिड़चिड़ाने लगते हैं? नहीं लगता चिड़चिड़ा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से धारणा बना दी 4 बार लगाना ही है झाड़ू, हर 3 घंटे में कचरा आना ही है। महाराज जी, एक चीज मैंने देखी है कि अपना एंड गोल अगर हमने सेट कर दिया, जैसे मान के चलो कि आज के दिन में पता है कि ये होने वाला है, बट अगर हमने सेट कर दिया कि हमें खुश रहना है, हमारा रात में जब सोते समय जाऊंगा तो खुश रहूंगा, ठीक है, तो दिन में कोई कितने बार भी कचरा फेंके ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पहले से आपने तैयारी की थी ना, बस वही कम कह रहे हैं। ये तैयारी पहले से करना सीखो ना, कि मुझे इन्हीं हाल में, इसी कंडीशन में, इन लोगों के साथ रहना है, बस। वो नहीं बदलने वाला। चलिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, यदि किसी को एक्सेप्ट करना है तो सबसे पहले हमें स्वयं में खाली चाहिए, मतलब हम पूर्ण खाली चाहिए। रिकामा जब तक होते नहीं तब तक सामने वाला कितना भी अपने लिए अच्छा कार्य करे या कुछ भी अच्छा करे तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक सामने वाले के प्रति खाली इन द सेंस जो धारणा हमने हाँ, गलत मन बना में- कर करी, हाँ, वो निकालना होगा हमें। वही महाराज जी, वही बताना। वो अपेक्षा की जो भावना रखें, ये अच्छा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये हमें अलग करना पड़ेगा अपने मन से। वही होता है महाराज जी, यदि हम किसी के प्रति कुछ लेके चल रहे हैं साथ में, फिर भी सामने वाला अच्छा भी कार्य करे तो हमें वो गौण नजर आता है। हाँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। गलत ही नजर आता है। इसीलिए पूर्व से हमें पूर्वाग्रह होना ही नहीं चाहिए। और पूर्वाग्रह बनाओ तो ऐसा बनाओ कि मुझे अच्छे रहना है, अच्छा देखो, प्रसन्न रहो, फर्स्ट क्लास। ठीक है, इतना ही रखते, समय हो गया अभी। हाँ हाँ, बोलिए। फिर वो कुछ समय के बाद फिर से वो गायब हो जाता है।